का महीना है, रमजान मेरे रब का महीना है। इतनी बरकतों वाला महीना, इतनी शान वाला महीना, आपने कुछ बातों का बड़ा ही ख्याल रखना। एक तो आपने कोशिश करनी है नमाजें ज़ौक़ के साथ पढ़ी जाएं। आपने मस्जिद के साथ दिलचस्पी पैदा करनी है। आप ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा मैं ना दूसरों को नवाज सकूं, मैं ना चुपके से पहुंचूं, किसी गरीब तक खुद से जाऊं और उसको अपना मुर्शिद समझे जिसकी वजह से अल्लाह आपको सवाब दे रहा है, उसको मुर्शिद समझे जिसकी वजह से अजर मिल रहा है। एहसास हमें बहुत ज्यादा पैदा करना है। हमने देखना है कि मैं किस जगह मेरी जरूरत है, मैं किस तरह करके काम आ सकता हूँ, वहां अपनी खिदमात को पेश करना है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब रब ना मानो तो फिर वो कमजोरों के सदके मान जाता है, तो वो ज़ईफों के सदके मान जाता है। फरमाया अल्लाह तुमसे बारिशें रोकना चाहता है, पर तुम्हारे ज़ईफों, कमजोरों, गरीबों के सदके, मजबूरों के सदके वो तुम पर बारिशें बरसाता है। हुजूर फरमाते कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनके बालों में खाक पड़ी होती है, चेहरों पे मिट्टी उलझे हुए होते हैं, लेकिन अगर वो अल्लाह पे कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम भी पूरी कर देता। कसम भी। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते मैं हुजूर की मजलिस में हाजिर था, हुजूर मांगने लगे अल्लाह से, हुजूर अल्लाह से मांगने लगे। मैं तो कई दफा ये दुआ भी मांगने लग जाता हूँ कि अल्लाह तो उन दुआओं की तरफ तो देख जो तेरे रसूल ने हमारे लिए मांगी। अल्लाह तो हमें तो नहीं ना मांगना आता, नहीं तरीका आता, नहीं सलीका आता, नहीं अंदाज आता। हम तो बेतवज्जो से लोग हैं, बैठने का ढब नहीं आता हमें तो हाथ उठाने का सलीका नहीं आता, हम तो वुजू करने के उस तरीके से आशना नहीं। पर अल्लाह तेरे महबूब ने तो खूब मांगा है ना तुझसे, तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने जो तुझे मनाया है ना हमारे हक में, तो अल्लाह तो उन दुआओं की तरफ तो देख। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं हुजूर की मजलिस मुबारका में बैठा था, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। कहते हुजूर दुआ मांग रहे थे। दुआ क्या थी? दुआ हुजूर ये मांग रहे थे रब्बी गफिर ली, या अल्लाह हमें बख्श दे, वतुब अलैया, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। हुजूर दुआ मांग रहे थे, ए अल्लाह रब्बी गफिर ली, या अल्लाह हमें बख्श दे, वतुब अलैया, और हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते इस एक दुआ को एक ही मजलिस में एक ही जगह बैठकर मेरे नबी पाक ने अपनी जुबान अतर से 100 मरतबा अदा फरमाया। 100 मरतबा हुजूर ने ये लफ्ज कहे रब्बी गफिरली व तुब अलैया, रब्बी गफिरली व तुब अलैया, रब्बी गफिरली, ए अल्लाह बख्श दे, रहम फरमा, व तुब अलैया, बस कबूल कर लेना अब हमारी तौबा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल कर लिया करता है, तू रहम फरमाया करता है। एक ही मजलिस में 100 दफा हुजूर ने दुआ मांगी, दुआ मांग के फिर दुआ मांगी, और दुआ मांग के फिर दुआ मांग। अल्लाह को मनाया मेरे रसूल पाक, हुजूर ने हमें बतलाया उसे मनाओ, उसकी बारगाह आली मर्तबत में झुको, और हुजूर ने खुद में ये तरीका हमारे सामने बतौर सुन्नत के छोड़ा, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के हमें कुछ और बातें भी इरशाद फरमाई। हुजूर ने हमें बतलाया कि पिछले लोग अपने रब को कैसे मनाते थे, वो किस तरह उसके हुजूर नाज अर्ज करते थे। हुजूर ने हमें अल्लाह को मनाने के तरीके भी बतलाए, और मैं जब माँ बाप दुआ मांगेंगे औलाद के हक में तो वो मान जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मुसाफिर दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। फरमाया मेरे रसूल करीम ने जब बीमार दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। और सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जब तुम्हारे ज़ईफ, कमजोर, मजबूर लोग दुआ मांगेंगे तो अल्लाह मान जाएगा। हुजूर ने फरमाया जब तुम फर्ज अदा करके दुआ मांगोगे तो अल्लाह मान जाएगा। और मेरे महबूब ने फरमाया जब पिछली रात उठ के तुम उसके हुजूर अर्ज करोगे तो तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा, वो तुमने मान जाएगा। और हुजूर ने हमें दिन बताए, फरमाया जुमे वाले दिन मांगना, मान जाएगा। शब कदर को मांग लेना, मान जाएगा। शब बारात में दुआएं करना, वो मान जाएगा। रमजान की रातों में मांगना,
مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا، طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہمیں تو جانا تھا۔ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عاجزی، تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے۔ جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور میں تو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، میں اسے 2 جنتیں عطا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا، اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، تو میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، تو پھر مجھے اڑا دینا۔ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں۔ اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا۔ تو رب کریم نے فرمایا، یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ کی تو کیوں کی؟ تو رو پڑا، کہنے لگا، اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکو، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، کام نہیں کرنا۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر میں شکار کیا، بکرے کا آدھا کھایا ہے، آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے۔ تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہٰذا میں نے کام نہیں کرنا۔ حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے، فرمانے لگے، کہانی میں کردار تو نے دو دیکھے۔ پھر ایک لومڑی فرمانے لگے، کیا بات ہے تیری، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک میں سے باہر جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دوستو سنو، میرے کریم نے فرمایا، چاہے لکڑیاں، ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں، ایک پیشہ وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے، بڑا عزت والا آدمی، یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو، دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو۔ وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا، شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے۔ جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں، بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں، اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں، تو حالت ایسی خستہ تھی، ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا، تو تھا خوددار، بڑی تکلیف کو، آپ نے پیسے، تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا، تیزے کیوں مانگوں گا؟ شعر بڑا قیمتی کہا، اس نے کہا، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول، میں کو لوارث ہو کہ تیرے سے مانگتا پھروں؟ اللہ
बस हम समझे हमारी कीमत वसूल हो गई और खुददारी पर नौजवान नारे लगाने लग गए तो फिर तो बात बन गई। लगता है मेहनत का इरादा बन गया है। इंशाअल्लाह ताला कशकोल टूटने का टाइम आ गया है। गरम की बरखा बरसेगी, यही मिल्लत का जवान क़यादत करेगा। और याद रखना, हमेशा क़यादतें गरीबों के बच्चों ने की है। इन्होंने आधी कीमत पे किताबें लेके पढ़ी है, बड़ी डिग्रियां उन्होंने हासिल की। ये कमजोर का पढ़ो, नबी पाक दाइए इल्लल्लाह है, हुजूर ने चबाया है, 15 दिन नजरदाना मजदूरी कर। वो नौजवान 15 दिनों के बाद आया। अब तेरा हाल क्या है? उसने कहा हुजूर पहले एक प्याला था ना, अब सारे घर के बर्तन बन गए। पहले एक बिस्तर था, सारे घर के बिस्तर है। ओ नौजवानों, हमने सहारा बनना है। माँ से कहना है अब तूने आंसू नहीं बहाने, तेरा पुत्र बड़ा हो गया है। बहन से कहना है अब तू कभी परेशान नहीं होगी, तेरा भाई बड़ा हो गया है। बूढ़े बाप के पास बैठ के कहना सजी बस अब आंसू पूछ दो, आज के बाद परेशान नहीं होना, पुत्र जवान है। अपनी बीवी से बच्चों से कहना कि किसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तुम्हें देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम मैदान में हैं। बस अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नबी पाक ने मेहनत को सपोर्ट किया है, मुशक्कत को सपोर्ट किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो तू अपने दो हाथों से मेहनत करके खाता है। फरमाया अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मेहनत करके कमाया करते, संगियों काम कर दे। और दूसरी बात, भरोसा अल्लाह रसूल पे, भरोसा। इधर देखो मेरी तरफ, दुनियादारों से उम्मीदें लगा लेते हो बहुत ज्यादा, तो दुनियादार बंदे बेचारे कमजोर होते। तो जी ये इलेक्शन के दिन थे, गुज़श्ता से व्यवस्था इलेक्शन जो गुजरा है, तो हमारा मेरा एक प्यार वाला दोस्त भी एक कैंपेन के उम्मीदवार का बड़ा वोटर सपोर्टर था। यहाँ उसने उसका बैड फोटो वाला लगाया हुआ था। मैं रात को देर से जलसे से लौट रहा था, तो वो खड़ा था बाहर और अंदर उम्मीदवार साहब तकरीर कर रहे थे। मैंने कहा इधर आ, वो आ गया। मैंने कहा तू बड़ा वोटर सपोर्टर है, जा तकरीर सुन जाके, तेरा लीडर तकरीर कर रहा है, तू बाहर घूम रहा है। कहता पी साहब झूठ पे मारदा है, सारे झूठ बोल रहा है, करना कराना कुछ नहीं। तो मैं कहा यार जे एटे पक्के वोटर सपोर्टर को भी पता है कि झूठ पे मारदा है, तो हम तो वैसे ही सपोर्टर नहीं है। हमने तो की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। ओ भाई, जब पक्के वोटर सपोर्टरों को उम्मीदें नहीं है तो आप किन से उम्मीदें लगाए बैठे हैं? आप जद्दोजहद करें और उम्मीदें अल्लाह रसूल से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रब पे भरोसा करेगा अल्लाह की रहमत उसकी किफायत करे। वही यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाए। इधर देखो यार मोबाइलों वाले दोस्तों, बात सुनो, घबराहट नहीं, टेंशन नहीं, एंजाइटी नहीं, डिप्रेशन नहीं। मोमिन और डिप्रेशन, मोमिन और एंजाइटी, मोमिन और टेंशन, वो जी मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, जी मुझे खौफ आता है। आपको खौफ आता है मोमिनों के? आपको ये कोरोना के दिन से तो मुझे ले गए एक सरकारी हॉस्पिटल में, आप कुछ यहाँ बात करें, लोगों को हौसला दे, तो डॉक्टर साहब मुझसे कहने लगे जी मुझे ना तंग जगह में बड़ी घुटन होती है, तो मौत से बड़ा डर आता है, कब्र तो बड़ी तंग होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं कर लगे, सांस ही नहीं आता, चारों जानब से बंद है। तो मैंने कहा बच्चा भी तो माँ के पेट में सांस लेता है ना। आपने तो सुभान अल्लाह कहा, वो डॉक्टर थे, उन्होंने नहीं कहा। वो कहने लगी जो होती अम्मा लेंदी साहब, हंसते नहीं जी, बातें हंसने को नहीं सुना रहा, मैं फिक्री बातें कर रहा हूँ। कहा वो तो अम्मा ऑक्सीजन लेती है तो बच्चे को जाती है। तो मैंने कहा चले डॉक्टर साहब, वो जो अंडे से बच्चा निकलता उसके तो चारे जानो कोई सूरत नहीं होती सांस की। तो मुझे कहने लगे आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कब्र की दो हालतें हैं, कब्र दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा भी है और जन्नत के बागों में से बाग भी है।
सुनो यार। अल्लाह आपको खुश हो। माशा सुनिए दी, सुने। मैंने कहा अगर किसी का ये ज़हन बन जाए कि मरने के बाद मैंने बाग में जाना है, 1 मिनट के लिए सोचो ना यार। यानी इधर कब्र बंद हुई तो नीचे बाग, और बाग भी मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग। और बाग ऐसा शानदार जिसमें आँख खुली तो पहली ज़ियारत ही मदीने वाले महबूब की रस। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उनसे मुलाकात की रात। आवाज आने से खौफ आता है। मोमिन खौफ, मोमिन को एक ही खौफ है, अल्लाह का। रब से डरता, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है। बाकी मसाइल का खौफ करना, गुर्बत का खौफ करना, लोगों से डरना, ये निकला है आप इस टेंशन से। रब जिसको इज्जत दे उसकी छीन कोई नहीं सकता। अल्लाह जिसे रिस्क दे उसके यहाँ आने से रोक सकता कोई नहीं रोक सकता। ताकतवर होके जिंदगी गुजारे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को मजबूत फिक्रें दी, तवानाइयां दी है। आप गौर करें ना, हुजूर एक जंग से वापस लौट गए थे, सहाबा भी साथ थे। अदबन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जरा दूर दूर हट के लेट गए। अदबन, ये भी मेरे दोस्त ने सैयदना सिद्दीक अकबर के नाम का नारा लगाया ना, देख भी सैयदना सिद्दीक अकबर के। बस मैं इस वक्त उन्वान उनका नहीं है, इतनी बात करता हूँ कि दुनिया में एक फलसफा बयान होता है कि जो ज्यादा करीब रहते हैं वो ज्यादा अदब नहीं करते, और ये कोई गलत बात नहीं, ऐसा होता है अक्सर। जो ज्यादा करीब होते हैं वो ज्यादा मुअद्दब। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर का कमाल ये है, उन्होंने दुनिया के सारे फलसफे ही गलत कर दिए। करीब भी सबसे ज्यादा वही थे और अदब वाले भी सबसे ज्यादा वही थे। फलसफा ही गलत करार दे दी। लोगों को बताएं कि मोहब्बत रसूल की बारी आए तो फलसफे बदल जाया करते हैं। कुर्ब भी सबसे ज्यादा है और अदब भी सबसे ज्यादा है। बस बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का, और लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। लुट लुट के हसन घर बन गया सिद्दीक। तो सहाबा अदबन जरा सरकार से थोड़ा सा साइड पे होके लेट गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार दरख्त की टहनी से लटकाई और करीम भी आराम फरमा हुए। अचानक एक काफिर आया, उसने तलवार सरकार की निकालने देखा, हुजूर अकेले और पास असला भी नहीं है। तो हुजूर पर तलवार ताम की कहने लगा, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा। नहीं, आप ज्यादा तवज्जो करें बात पर, कौन बचाएगा। यानी आप यूं समझ ले कि बंदा घर में सोया हुआ हो तो अचानक उसे आवाज आए कि चातबे को चल रहा है। आपकी अपनी मिसाल दे रहा हूं, आपको अपने आप को समझाने के लिए, वहां के लिए नहीं। तो पता चले ना चातबे को चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके तकिए के नीचे से मोबाइल भी नहीं निकलता, जरा डर जाते हैं, बिल्कुल प्रेशर के नीचे आ जाते हैं। ये डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी रिपोर्टें बताती हैं कि मुश्किल है आप बचे, तो कुछ तो डॉक्टर की बात सुन के फौत हो जाते हैं, और कुछ कहते हैं तेरी रिपोर्टें ठीक होंगी पर होगा वो जो मेरा रब जाएगा। ये ताकत सरकार ने दी है अपने गुलामों को। उसने तलवार उठाई, कहने लगा आपको कौन बचाएगा। तो महबूब के चेहरे पे इत्मीनान, और वो जो अल्लाह ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को रोक दिया। को मुश्किल आए तो ताल्लुकात न लड़ाया करो, वो फाइलों में रखे कार्ड ना निकाला करो कि फलाने को फोन करता हूँ। कभी भी मुश्किल आए तो सबसे पहले मुसल्ला बिछाया करो, अल्लाह के हुजूर हाजिरी दिया करो, ताकतवर हो जाओ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। बस ये लफ्ज कहे वो कांपा, तलवार गिरी, करीम मुस्कुराए, तलवार उठाई, फरमाया लो भी मुझे तो अल्लाह ने बचा लिया, तू बता तुझे कौन बचाएगा। तो कहने लगा मैंने सुना है आप माफ कर दिया करते हैं। तो फरमाया जा मैंने माफ किया, मेरे वाली तो बात ही कोई नहीं।
اللہ بچائے کتنی بڑی بھی مشکلات ہے کچھ بھی ہو جائے مجھے میرا اللہ بچائے گا. میری عزیزوں طاقتور زندگی گزار دی ہے. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی, تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں, سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں.